जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अहमद टेक्नोलॉजी में। आप सभी की भारी डिमांड पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर ओ लेवल कोर्स के बारे में बताइए। ओ लेवल क्या होता है, कैसे इसको करना है, कहां से इसको करना है और कितनी इसकी डिमांड है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये कंप्यूटर कोर्स है, कैसे आपको कौन इसको करवाता है, कितना पैसा इसमें लगता है, कितना समय इसमें लगता है, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है वो है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप मुझे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ओ लेवल क्या है, कैसे करना है, कहाँ से करना है और क्या इसको करने के बाद आपको कहाँ पर जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आपको कहाँ पर इसको जॉब मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में 7-8 क्वेश्चन हैं जो सभी के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सर के एफिलिएशन ऑफ ओ लेवल कोर्स, एलिजिबिलिटी फॉर ओ लेवल कोर्स, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, मॉड्यूल क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, ट्रेनिंग क्लास क्या है और एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। इसका फॉर्म भरने से लेकर सर्टिफिकेट तक आपको मैं इसका पूरा समझाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। और इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है ये तो मैंने आपको वीडियो में इससे पहले वाली जो थी उसमें बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला जो है हमारा एफिलिएशन ऑफ ओ लेवल कोर्स। देखिए, ओ लेवल कोर्स जो होता है वो आपका NIELIT करवाता है। ठीक है, ये कोर्स होते हैं जैसे इसको करवाता तो है NIELIT, लेकिन जितने भी ये कोर्स होते हैं CCC, ओ लेवल, बी लेवल, ACC, BCC, जितने भी ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, इनको NIELIT द्वारा ही आपको कराया जाता है। NIELIT की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही आपको इन सभी कोर्सों को करवाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह आपको डाउनलोड करना होता है तो इन्हीं की वेबसाइट पर जाके आप वो सब करते हैं। ये सभी आप जानते भी हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है ओ लेवल कोर्स को अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए कि हम ओ लेवल कोर्स को कर पाएँ। ओ लेवल कोर्स को देखिए, आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने 12th आर्ट साइड से की हो, साइंस साइड से की हो, कॉमर्स से की हो, या आपने ओपन से किया हो, किसी भी साइड से आपने 12th कंप्लीट किया हो, उसमें आप पास होने चाहिए। कितने भी परसेंटेज नंबर हो आपके, ये भी कोई मैटर नहीं करता, बस आप पास होने चाहिए 12th क्लास में और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स को आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कोर्स की ड्यूरेशन। कोर्स में कितना समय लगता है सर, इस ओ लेवल कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो कितना समय आपको लगेगा। कोर्स की जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो 1 ईयर की होती है, 1 साल की होती है, लेकिन आप इसको 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 6 मंथ में इसके जो 4 मॉड्यूल होते हैं, अगर आप 6 मंथ में कंप्लीट करते हो 4 मॉड्यूल को, और इसके जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, वो सब कुछ आप कंप्लीट करते हो 6 मंथ में, तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। और आपको फिर एक स्कॉलरशिप भी मिलती है, 12,000 रुपये लगभग आपको मिलता है अगर आप पहली ही बार में चारों मॉड्यूलों को, जो 4 मॉड्यूल हैं इसके, उनको क्लियर कर देते हो, तो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है नेलेट के द्वारा। तो इस तरीके से, और 1 ईयर में आप इसके 2 सेमेस्टर दे सकते हैं। 1 सेमेस्टर में आप पहले जो सेमेस्टर होगा उसमें आप 2 पेपर दे सकते हैं, M1 और M2 जो इसके मॉड्यूल होते हैं, और सेकंड में M3 और M4 दे सकते हैं। तो इसको आप 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 6 मंथ में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया है। कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है, मान लीजिए आपने 2 पेपर दिए और दो पेपर देने के बाद आपको कुछ तकलीफ़ हो गई, आपको कुछ काम आ गया, आप पेपर नहीं दे पाए, तो आपका वो रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहता है। 5 साल तक आप कभी भी अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आप कभी भी पेपर दे सकते हैं। 5 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो 500 रुपये होती है। 500 रुपये में आप 5 साल तक इसका जो
अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आप 5 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं कभी भी। समझ गए बात? मान लीजिए आपने 2 पेपर दिए, 2 पेपर आपके छूट गए अगले साल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले साल फिर दे सकते हैं। 5 साल के अंदर अंदर कभी भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कोर्स मॉड्यूल क्या है, यानी कोर्स में इसमें कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं। देखिए, इसमें M1R5 होता है, M2R5 होता है, M3R5 और M4R5 होता है। ठीक है। और इसके 4 मॉड्यूल होते हैं। पहले इनका एक ही प्रैक्टिकल होता था। इन सब का पहले इन सब को आपने क्लियर कर लिया 4 मॉड्यूल को, फिर एक प्रैक्टिकल होता था। लेकिन अब जुलाई 2022 से न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है, तो उसमें आपके इन सब का अलग अलग प्रैक्टिकल होगा। कहने का मतलब 4 आपके मॉड्यूल है तो 4 ही प्रैक्टिकल होंगे। और इन सबको क्लियर करने के बाद, पास करने के बाद, एक आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इन सब में आपको ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सबसे बड़ा तो होता है एस, ए बी सी डी। उसके बाद एफ पे आप फेल हो जाते हो तो डी ग्रेड तक आप सभी पास माने जाते हैं। इनमें भी ग्रेड मिलता है, इस प्रैक्टिकल में भी आपको ग्रेड दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं ओ लेवल का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ओवरऑल आपको 50% नंबर चाहिए, थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 33% आपको थ्योरी में लाने हैं और 33% ही आपको प्रैक्टिकल में लाने हैं। दोनों में पास होना कंपलसरी है। मान लीजिए आप थ्योरी में पास हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आप फेल ही माने जाओगे। फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा, फिर से ही आपको उस मॉड्यूल का प्रैक्टिकल भी देना होगा, तभी जाके आप पास माने जाओगे। कहने का मतलब इन मॉड्यूलों को भी क्वालिफाई करना होगा और प्रैक्टिकल को भी क्वालिफाई करना होगा। ज़रूरी है पास करना दोनों को, तभी पास माने जाओगे एक मॉड्यूल में। और आपको फिर इसके बाद इन सबको क्लियर करने के बाद इसका सर्टिफिकेट नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी यूज़र ID से। ठीक है। तो इसे ये ओ लेवल जो होता है 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है कंपलसरी। ये गवर्नमेंट जॉब में, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सरकारी नौकरियों में ओ लेवल को कंपलसरी किया जा रहा है। तो आप देख भी सकते हैं। और UP ASI में जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में ओ लेवल अभी आपसे मांगा था। UP RO ARO में इसको मांगते हैं। जो भी कोर्ट की वैकेंसी निकलती है उसमें इसको मांग लिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन कोर्स है, अच्छा कोर्स है। ओ लेवल अगर आप करते हो तो सरकारी नौकरी के चांस आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपकी सरकारी नौकरी अच्छे से लग सकती है अगर आप इसको कर लेते हैं ओ लेवल करने के बाद। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत डिमांड है ओ लेवल कोर्स की। हर किसी भी इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इसका डिप्लोमा जो है हर किसी के पास नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। ठीक है। उसके बाद है इसका एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या है, इसका जो एग्ज़ाम होता है किस मंथ में होता है और कैसे एग्ज़ाम होता है। इसका जो एग्ज़ाम होते हैं वो जनवरी में और जुलाई में होते हैं। इसके मैंने आपको बताया 2 सेमेस्टर होते हैं, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है। इसके एडमिशन भी जो होते हैं वो जनवरी और जुलाई में ही होते हैं। अभी जो बच्चों के एग्ज़ाम होंगे वो जुलाई में तो नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। तो अगस्त में एग्ज़ाम है, 21 अगस्त से शायद आपके एग्ज़ाम हैं। तो इसके जो एग्ज़ाम होंगे अगस्त में होंगे। इसके जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस बताया 4 मॉड्यूल होते हैं। अगर आपने 4 पेपर लॉक किए हैं तो जनवरी में आपके हो जाएंगे, जुलाई में हो जाएंगे। जब भी आपने लॉक किए होंगे वो आपके सेमेस्टर पे वो करता है, मैटर करता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम जो होता है इसका 4 एग्ज़ाम होते हैं, 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं और चारों को क्वालिफाई करना ही आपका कंपलसरी होता है। जनवरी में एग्ज़ाम होते हैं और जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं और एडमिशन भी इन्हीं मंथ में इसके होते हैं। अभी एडमिशन चल भी रहे हैं। जनवरी 2023 के लिए एडमिशन स्टार्ट हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसको भी ओ लेवल में एडमिशन लेना है। उसके बाद इस वेबसाइट पे आप जाके इनका अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ीस क्या है सर? अगर आप देखिए डायरेक्ट करते हो, डायरेक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था। आप ऑनलाइन किसी साइबर कैफ़े से या अपने आप ही आप इसका फॉर्म फिल करिए और रजिस्ट्रेशन करिए, फ़ीस सबमिट करिए। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम होंगे, अगर आप अब रजिस्ट्रेशन करते हैं जनवरी 2023 के लिए, तो आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो जनवरी के महीने में होंगे और आपका उसी में जो भी जितने पेपर आप लोग करोगे उस महीने में होंगे। फ़ीस आपकी जो होती है डायरेक्ट अगर आप करते हो तो टोटल आपका ओ लेवल का खर्चा लगभग 5,000 रुपये आता है। टोटल खर्चा बता रहा हूँ जितना भी ओ लेवल करने में खर्चा होगा। ठीक है। इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हो तो 15,000, 20,000, 25,000 अलग अलग इंस्टीट्यूट फ़ीस लेते हैं। वो इंस्टीट्यूट में निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूट कैसा है, उसकी जो है मतलब वो कितनी अपनी फ़ीस लेता है। तो वो इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हो तो जो भी प्रोसेस होता है ओ लेवल का, जो भी कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपको इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड कराते हैं। और
जो भी इसकी कोचिंग है, ट्रेनिंग क्लासेस है, वो आपको इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कराते हैं। और अगर अब मैं बात करूं कि आपको किससे बेस्ट रहेगा, देखिए अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, आपने बीएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आप ओ लेवल को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अब कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, आपने 12th क्लास कंप्लीट किया है और आप ओ लेवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया इससे पहले में, उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ओ लेवल क्या है, कैसे कहाँ से करना है, कितना समय कितना पैसा इसमें लग जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सर जॉब कैसे लगेगी। देखिए ओ लेवल करने के बाद आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं जो बढ़ जाते हैं। ओ लेवल की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी डिमांडेड कोर्स है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन कोर्स है। सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, खासकर उत्तर प्रदेश में लगभग सभी नौकरियों में ओ लेवल को कंपलसरी किया जा रहा है। एक अच्छा कोर्स है, आने वाले समय में इसकी काफ़ी डिमांड होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप साथ साथ ओ लेवल कोर्स भी करिए। इससे आपके नौकरी लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत इन चीज़ों में लगती है भाई। ठीक है, और जो ओ लेवल के जो प्रैक्टिकल हैं वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी इंस्टीट्यूट नेलेट से रजिस्टर्ड होगा उसी में आपके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।